सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली के निर्माण श्रमिकों को केजरीवाल सरकार की सौगात, डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री यात्रा की सुविधा। दिल्ली के निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐतिहासिक योजना के तहत दिल्ली के श्रमिक मजदूरों के लिए मुफ्त पास दिए हैं, जिससे ये सभी मजदूर अब दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के निर्माण श्रमिकों को फ्री बस पास भी दिए हैं। दिल्ली सरकार की इस योजना से निर्माण स्थलों पर काम कर रहे मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन व अन्य मजदूरों को लाभ मिलेगा। श्रमिकों को फ्री पास देने पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि देश की मजबूत बुनियादी है, आम आदमी पार्टी सरकार उनके साथ है। वहीं श्रमिकों को फ्री बस पास देते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मजदूर नहीं, निर्माता और भारत का भाग्य विधाता है। बाबा साहेब और भगत सिंह ने सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसी योजना बना रही है, जिन्हें कुदरत से सबसे कम मिला उन्हें सरकार से ज्यादा मिले। मौसम विभाग ने दिल्ली में जारी किया येलो अलर्ट, धूल भरी आंधी चलने की है आसार। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज बुधवार के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बुधवार को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं के साथ धूल भरी आंधी आने से आसार हैं। इसके साथ ही दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना बनी हुई है। IMD की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के बस स्टेशन सफदरजंग, वेधशाला में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस साल से सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। दिल्ली में अगले 6 दिनों में तापमान 4 से 5 डिग्री चढ़ने की संभावना है और लू चलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सामान्य से कम 4.5 डिग्री से अधिक होने पर हीट वेव घोषित की जाती है। यदि सामान्य तापमान 6.4 डिग्री से अधिक ऊपर जाता है तो भीषण लू की घोषणा की जाती है। गुरुग्राम में नमाज के लिए खुली जगह कम होने से ईद पर नमाजियों से भरी मस्जिद कई लोगों को लौटाया गया। गुरुग्राम में नमाज अदा करने के लिए खुले स्थानों की संख्या कम होने की वजह से मंगलवार को ईद के मौके पर मस्जिदों में भरी देखी गई है। यही वजह कि यहां कई बार से नमाज अदा की गई है। लगभग 12 मस्जिदों और 6 खुले स्थानों पर सुबह 6 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच 3 घंटे तक शांतिपूर्ण तरीके से नमाज ईद की नमाज हुई है। जमीयत उलमा ए हिंद ग्राम के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सलीम कासमी ने कहा कि पालम बिहार में चोमा मस्जिद में 4 बार ईद की नमाज का समय तय किया गया था, लेकिन भीड़ के देखते हुए 5 बार हुआ है। मुफ्ती मोहम्मद सलामी कासमी ने कहा कि 5 बार नमाज होने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वापस कर दिया गया, क्योंकि इसके अलावा 2 से 4 बार नमाज होना संभव नहीं था। उनके अनुसार नमाजियों को घर पर ही नमाज को अदा करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद में एक बार में 1500 से अधिक लोगों ने नमाज अदा किया है। मुफ्ती कासमी ने कहा कि इससे पहले यहाँ सिर्फ 3 बार नमाज होती थी और तीसरी बार में लोग कम होते थे। ईद पर ड्यूटी नहीं करने वाले दिल्ली पुलिस कर्मी पर गिरेगी गाज, की जाएगी बड़ी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा कि ईद पर ड्यूटी नहीं करने वाले 3रे बटालियन के कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ईद के अवसर पर मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में बटालियन के 500 जवानों को ड्यूटी पर तैनात किया गया था, जिसमें उपस्थित पाए जाने वालों के विरोध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ईद पर शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा करने के लिए प्रमुख धार्मिक स्थलों और शहरों के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनसे अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। विभिन्न क्षेत्रों में पैदल और मोटरसाइकिल द्वारा गश्त की गई मस्जिद की मौलवियों को लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के बारे में अदालत के दिशा निर्देश से अवगत कराया गया है। दिल्ली की झुलसती गर्मी से बचे हुए बेहाल अभिभावकों ने लगाई स्कूल से ये गुहार। दिल्ली में बढ़ती गर्मी से अभिभावकों को अपने बच्चों की चिंता होने लगी है। एक तरफ पारा बढ़ने लगा है तो दूसरी तरफ कोरोना केसों की संख्या। ऐसे में पेरेंट्स ने स्कूलों से टाइमिंग में चेंज करने या जल्दी गर्मियों को छुट्टी शुरू करने की मांग की है कि छात्रों की परीक्षाएं भी चल रही है, जिसमें कोई बदलाव भी नहीं किए जा सकता। हालांकि इन वजहों से पेरेंट्स काफी चिंता में हैं। इसी कारण से उन्होंने स्कूलों से मांग की कि या तो स्कूल का समय बदलाव करे या फिर छुट्टियां जल्दी करे। बता दें कि दिल्ली के ज्यादातर स्कूल सुबह 8 से 2 बजे के बीच लगते हैं। वहीं पेरेंट्स का कहना है कि सुबह 10 से 11 बजे से ही गर्मी अपना पूरा रंग दिखाने लगती है। ऐसे में बच्चों की सेहत के लिए इतने बड़े तापमान में स्कूल अपडेट करना उनकी हेल्थ को खराब कर सकता है। छतरपुर में बनेगा अंडरग्राउंड
इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन येलो और सिल्वर लाइन के बीच होगी कनेक्टिविटी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नई मेट्रो सिल्वर लाइन के लिए एक्सचेंज स्टेशन की जारी कर दी है। DMRC सिल्वर लाइन के लिए येलो लाइन पर बने छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर जल्द ही अंडरग्राउंड इंटरचेंज स्टेशन बनाएगी। यह स्टेशन येलो लाइन और सिल्वर लाइन के बीच इंटर कनेक्टिविटी की सुविधा देगा। छतरपुर पर बनने वाला अंडरग्राउंड इंटरचेंज स्टेशन को लेकर DMRC के कॉर्पोरेशन कम्युनिकेशन के प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनुज दयाल ने कहा कि यह स्टेशन जमीनी 18 मीटर नीचे बनाया जाएगा। DMRC के अधिकारियों के अनुसार छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर येलो लाइन और सिल्वर लाइन के बीच इंटर कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए चरण 4 में इंटरचेंज स्कूल बनाया जाएगा। इस समय छतरपुर स्टेशन लिमिटेड और नया स्टेशन अंडरग्राउंड होगा जो 2 लाइन से मेट्रो स्टेशन को जोड़ेगा। इस स्टेशन पर इंटरचेंज सुविधा मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट नंबर 2 के जरिए मिलेगी। ग्रेट नोएडा में जमीन खरीदने के लिए ढीली करनी पड़ेगी जब जाने क्या है नोएडा रेट। अगर आप भी ग्रेट नोएडा में जमीन खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद है, क्योंकि ग्रेट नोएडा में जमीन खरीदना पहले से महंगा हो गया है। ग्रेट नोएडा प्राधिकरण के ग्रेट नोएडा के जमीन के आवंटन की दरों को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले प्राधिकरण के किसानों को भूमि अधिग्रहण में दिए जाने वाले मुआवजा बढ़ाया गया था। अब जमीन के दरों में इजाफा किया गया है। ग्रेट नोएडा में जमीन आवंटन करने की 4 कैटेगरी होगी। जमीन की दरों को बढ़ाने को लेकर प्राधिकरण का कहना है कि शहर में रखरखाव का काम बढ़ गया है, जिससे खर्चा बढ़ गया है। इसे देखते हुए फैसला लिया गया है। ग्रेट नोएडा प्राधिकरण ने सालाना बजट पेश करने वाली अपने 73वीं बोर्ड बैठक में साल 2022-23 के लिए संपत्ति की नई दरें तय की है, जिसमें इंडस्ट्रिएशन IT से जुड़े जमीनों को जो पहले स्लैब से उनसे बदलाव किया गया है। जमीनों की दरों में बढ़ाए जाने को लेकर ग्रेट नोएडा प्राधिकरण के CID नरेंद्र भूषण ने बताया कि प्राधिकरण के काफी समय से ग्रेट नोएडा में जमीन आवंटन की दरों में नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन शहर के रखरखाव का खर्चा पहले से काफी ज्यादा हो गया है। NCR क्षेत्र में होने की वजह से यहाँ जमीन की मांग काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। दिल्ली में 3 दिन बाद मंगलवार को फिर बढ़े कोरोना के नए मामले। बीते 24 घंटों में आए 1414 नए केस। पॉजिटिव रेट में आई कमी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन तक कोविड-19 के मामले गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर से कोरोना के मामले उछाल देखा गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी मंगलवार को 1414 नए मामले दर्ज किए गए। विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के आंकड़ों में कहा गया कि पिछले 2 दिनों में दिल्ली में कोरोना से कोई मौत भी नहीं हुई है, लेकिन मंगलवार को संक्रमण से एक मरीज की हताहत हुई है। वहीं मंगलवार को कोविड-19 के 1414 नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में कोविड-19 मामलों की संख्या अब तक 18,87,050 तक पहुंच गई है, जिसमें से 5,986 सक्रिय मामले हैं। राजधानी मंगलवार को कोरोना से हुई एक हताहत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 26,176 हो गई है। बता दें कि दिल्ली मंगलवार को 1,171 में कोरोना से जंग जीतने के बाद दिल्ली में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 18,54,888 तक पहुँच गई है। दिल्ली पुलिस ने सुलझाई सिविल लाइंस इलाके में हुई बिल्डर की हताहत की गुत्थी। मेट्रो कार से हुई संदिग्ध की पहचान। दिल्ली पुलिस ने उत्तरी दिल्ली सिविल लाइन इलाके में हुई मंगलवार को एक 75 वर्षीय बिल्डर की हताहत की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। शख्स की चाकू से कई बार हमला कर हताहत कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इस हताहत से शामिल एक संदिग्ध को उससे मेट्रो कार के माध्यम से ट्रैक किया गया है और राजीव चौक स्टेशन पर उसे पकड़ लिया गया। वहीं पुलिस दूसरे संदिग्ध की तलाश में मंगलवार देर रात तक छापेमारी करती रही। हताहत का दूसरा संदिग्ध बाहरी उत्तरी दिल्ली पर निवासी है। वहीं सूत्रों ने बताया कि दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने मेट्रो स्टेशन के पकड़े गए संदिग्ध के किशोर होने का दावा किया गया है। पुलिस ने कहा कि वजीराबाद में रहने वाले उसके परिवार से मांगे गए दस्तावेजों से उनकी उम्र की पुष्टि की जा रही है। दिल्ली में बीजेपी के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग पर आपने जताई सहमति, कही यह बात। दिल्ली में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की बीजेपी की मांग का कालाकाजी विधायक अतिशी द्वारा विरोध करने के कुछ घंटों बाद आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वह इस विचार से सैद्धांतिक रूप से सहमत है कि लाउड स्पीकर हर धार्मिक स्थल और आस्था के केंद्र से हटा दिया जाए। आपने भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय राजधानी में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से संबोधित उसकी मांग पर कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क करने का भी आग्रह किया गया है। आपने एक बयान में कहा कि आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक रूप से हर धार्मिक स्थल और आस्था के केंद्रों से लाउड स्पीकर हटाने की आवरण से सहमत है। यह मामला दिल्ली पुलिस के अधिकारी क्षेत्र में आता है जो केंद्र में बीजेपी नीतीश सरकार के अधीन है। इस प्रकार हम बीजेपी से दिल्ली पुलिस से ही इस पर कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। राजधानी में अगर ब्लैकआउट हुआ तो दिल्ली मेट्रो का क्या होगा, DMRC ने बताया बैकअप का प्लान। पूरे देश में इस वक्त भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग बढ़ते जा रही है। बढ़ते बिजली की मांग के बीच कई राज्यों में घंटों तक बिजली की कटौती भी करनी पड़ रही है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंधक निदेशक विकास कुमार ने मंगलवार को कहा कि मेट्रो वर्तमान में न तो किसी बिजली संकट का सामना कर रही है और न ही बिजली की चरम मांगने पर भी इससे समस्याओं का समाधान कर रही है। ये अपने रूप स्टाफ और संयंत्र के माध्यम से 140 मेगावाट बिजली प्राप्त करता है। इसकी आपातकालीन बैकअप योजनाएं भी हैं।
टीएमआरसी के एमडी के रूप में पदभार संभालने के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत करते हुए विकास कुमार ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में दिल्ली मेट्रो के संचालक के लिए औसतन प्रतिदिन लगभग 3 मिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के डिस्कॉम से लगभग 2 LM बिजली मिलती है। इसके अलावा टीएमआरसी अपने हब आइट संयंत्र के माध्यम से 99 मेगावाट बिजली की आपूर्ति प्राप्त करता है, जो मेट्रो स्टेशन और रूफटॉप संयंत्र से 50 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। इसलिए हम केवल 50% डिस्कॉम पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में जय हिंद, जय भारत।